क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी इतनी जल्दी और इतनी पेचीदगी से आगे बढ़ती है कि बस संभलते संभलते समय निकल जाता है। हम हर रोज भागते हैं, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, और फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाला हूं जिसे पढ़कर लाखों लोग अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुलन महसूस कर चुके हैं। किताब का नाम है ताओ ते चिंग। लिखी है लाओ त्जू ने। यह कोई साधारण किताब नहीं है। ये वो गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे जिंदगी को सरलता, संतुलन और प्राकृतिक प्रवाह के साथ जिया जा सकता है। अगर आप भी कभी सोचते हैं मैं अपने जीवन को और शांत और सरल कैसे बना सकता हूं, तो इस वीडियो में मैं आपको ताओ ते चिंग की वो मूल बातें बताऊंगा जो हर किसी के लिए असल में जीवन बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि लाओ त्जू ने हमें अपने समय से भी पहले आज की दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। अध्याय 1। दोस्तों, अध्याय 1 की शुरुआत ही एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी बात से होती है। लाओ त्जू कहते हैं कि ताओ यानी जीवन का वह मूल प्रवाह जो हर चीज में मौजूद है, उसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह कहते हैं ताओ जिसे कहा जा सकता है वह सच्चा ताओ नहीं है। सोचिए, यह क्या मतलब हो सकता है। हम हर दिन चीजों को नाम देते हैं, उन्हें परिभाषित करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन, सृष्टि और उस प्राकृतिक शक्ति को आप पूरी तरह कभी पकड़ नहीं सकते। जैसे हवा को पकड़ नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, जैसे सूरज की गर्मी को छू सकते हैं पर उसे पूरी तरह अपने पास नहीं रख सकते। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि कुछ चीजें इतनी गहरी और प्राकृतिक हैं कि उनका अनुभव करना ही असली समझ है। इसे लाओ त्जू ने शब्दों के माध्यम से हमें दिखाने की कोशिश की है। फिर वे आगे कहते हैं कि नाम रखने और परिभाषित करने की आदत हमारी सोच को सीमित कर देती है। जब हम किसी चीज को सिर्फ अपने शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी असली प्रकृति से दूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक नदी को सोचिए। हम कह सकते हैं कि यह नदी है, यह पानी है, पर नदी का असली प्रवाह, उसकी धारा, उसकी आवाज, उसका जीवन, यह शब्दों में नहीं आ सकता। अध्याय 1 में लाओ त्जू ने इसको बहुत ही सरल और समझने योग्य तरीके से बताया है। उन्होंने कहा कि ताओ का जन्म बिना किसी कारण के हुआ और इसका अस्तित्व अनंत और अनियंत्रित है। इसका मतलब है कि जीवन का यह मूल प्रवाह किसी नियम या योजना का पालन नहीं करता। वह बस है और हमेशा था, हमेशा रहेगा। और यही से अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाता है, सादगी और निष्क्रियता। लाओ त्जू कहते हैं कि जब हम जीवन के साथ संघर्ष छोड़ देते हैं और चीजों को उनकी प्राकृतिक दिशा में बहने देते हैं, तब हम वास्तव में ताओ के साथ जुड़ते हैं। इसे हम बाद में वू वे के रूप में जानेंगे, लेकिन अभी समझिए कि इसका मूल अर्थ है बिना जोर जबरदस्ती प्राकृतिक प्रवाह के अनुसार जीना। अध्याय में एक और दिलचस्प बात यह है कि ताओ और नाम अलग हैं। ताओ को आप महसूस कर सकते हैं, पर नाम केवल उसका रूप है। और इसी कारण से सच्ची शांति और संतुलन पाने के लिए हमें अपने मन को अनावश्यक परिभाषाओं और सीमाओं से मुक्त करना होता है। लाओ त्जू हमें यह भी बताते हैं कि जो लोग बहुत कुछ जानते हैं वे अक्सर अधिक भ्रमित रहते हैं, जबकि जो लोग सरलता और सहजता में जीते हैं वे जीवन के गहरे रहस्यों को आसानी से समझ लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञान बुरी चीज है, बल्कि यह कि सतही ज्ञान से हम कभी जीवन की असली गहराई तक नहीं पहुंच पाते। हमारे जीवन में भी यह बहुत प्रासंगिक है। हम हर दिन बहुत कुछ सीखते हैं, पर अक्सर अपने अनुभव और वास्तविकता से दूर रहते हैं। अगर हम कभी खुद को रोक कर सिर्फ चीजों को अनुभव करने की कोशिश करें, बिना उन्हें परिभाषित करने की जल्दी में, तो हम ताओ के करीब पहुंच सकते हैं। अध्याय 1 में लाओ त्जू ने यही दिखाया है कि जीवन का असली रहस्य अनुभव में है, न कि शब्दों या नामों में। और यही विचार हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम वास्तव में जीवन के प्रवाह के साथ बह रहे हैं या बस उसे पकड़ने और नियंत्रित करने की कोशिश में व्यस्त हैं। तो एक सवाल जो हमें अगले अध्याय की ओर खींचता है वह यह है, अगर ताओ इतना गहरा और अनियंत्रित है तो हम अपने जीवन में इसे महसूस कैसे कर सकते हैं
और वुवे यानी प्राकृतिक प्रवाह के साथ जीना वास्तव में क्या होता है। अध्याय 2। दोस्तों, अध्याय 2 हमें लाओ त्जू के दर्शन का एक और गहरा पहलू दिखाता है, विरोधाभासों और संतुलन की ताकत। लाओ त्जू कहते हैं कि हर चीज में दो पहलू होते हैं, जैसे अंधेरा और उजाला, अच्छा और बुरा, बड़ा और छोटा। सोचिए, अगर पूरी दुनिया में केवल उजाला होता तो हम अंधेरे को महसूस कैसे करते? अगर केवल सुख होता तो दुख का अर्थ क्या होता? यही विरोधाभास हमें चीजों की असली प्रकृति समझने में मदद करता है। लाओ त्जू इसे यिन और यांग की तरह समझाते हैं, दो विपरीत शक्तियां जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। जब हम सिर्फ एक ओर झुकते हैं, चाहे वह अत्यधिक महत्व देने की आदत हो या पूरी तरह अनदेखा करने की, तो जीवन असंतुलित हो जाता है। लेकिन जब हम विपरीत शक्तियों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन में शांति और सरलता पा सकते हैं। लाओ त्जू कहते हैं कि जो लोग चीजों को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, वे अक्सर भ्रमित और असंतुष्ट रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम केवल अपने सुख को महत्व देते हैं और दुख को नकारते हैं, तो हम जीवन की वास्तविकता से कट जाते हैं। लेकिन अगर हम स्वीकार करें कि सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है, तो हम उनका सामना सहजता से कर सकते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण विचार है, निष्काम दृष्टिकोण। लाओ त्जू बताते हैं कि जो लोग केवल लाभ और हानि के पीछे भागते हैं, वे कभी भी ताओ के साथ सामंजस्य नहीं बना पाते। जबकि जो लोग जीवन को अनुभव करते हैं, चीजों को अपने प्राकृतिक रूप में स्वीकार करते हैं, वे सच्ची संतुलन और शांति महसूस करते हैं। अध्याय 2 में यह भी कहा गया है कि चीजों की तुलना करना और उन्हें अलग अलग परिभाषित करना हमारी समझ को सीमित करता है। उदाहरण के लिए, हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति अच्छा है और दूसरा बुरा, लेकिन यह केवल हमारी दृष्टि है। वास्तविकता में हर व्यक्ति और हर घटना में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। इसे स्वीकार करना ही हमें वास्तविक समझ की ओर ले जाता है। लाओ त्जू हमें यह भी बताते हैं कि जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकते हैं। जैसे जब हम स्वयं के भीतर विरोधाभासों को स्वीकार करते हैं, तो हम दूसरों की कमियों और विविधताओं को भी सहजता से समझ पाते हैं। सोचिए, अगर हम केवल अपने सुख या अपने फायदे के पीछे भागते रहें, तो हम जीवन की गहराई को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम विपरीत परिस्थितियों, विरोधाभासों और विविधताओं को स्वीकार करते हैं, तो हम एक नए प्रकार की स्वतंत्रता और शांति महसूस करते हैं। यह अध्याय हमें एक और महत्वपूर्ण बात भी सिखाता है, कम करना सीखो, अधिक पाने की कोशिश मत करो। लाओ त्जू कहते हैं कि बहुत कुछ पाने की इच्छा हमें असंतुलित बनाती है, जबकि संतुलन और सरलता अपनाने से हम जीवन के वास्तविक सुख तक पहुंच सकते हैं। तो अध्याय 2 का सार यही है, विरोधाभास और संतुलन जीवन का मूल है। सुख और दुख, बड़ा और छोटा, अच्छा और बुरा, ये सभी हमारे अनुभव को परिभाषित करते हैं। और जब हम इन्हें स्वीकार कर लेते हैं और उनके साथ सामंजस्य बनाते हैं, तो हम ताओ के करीब पहुंच जाते हैं। और अब एक सवाल जो अगले अध्याय की ओर खींचता है, अगर विरोधाभास और संतुलन जीवन का मूल है, तो हम अपने दैनिक जीवन में उन्हें महसूस और लागू कैसे कर सकते हैं, और कैसे वुवे यानी प्राकृतिक प्रवाह के साथ जीना असल में हमारे निर्णय और कार्यों को बदल सकता है। अध्याय 3। दोस्तों, अध्याय 3 हमें लाओ त्जू की उस सीख के करीब ले जाता है जो सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है। इस अध्याय में वे कहते हैं कि जब लोग बहुत अधिक लालच और महत्वाकांक्षा में फंस जाते हैं, तो जीवन में तनाव, असंतोष और संघर्ष बढ़ जाते हैं। सोचिए, हम हर दिन काम, पैसा, सम्मान और सामाजिक मान्यता के पीछे भागते रहते हैं। कभी कभी यह दौड़ इतनी तेज होती है कि हम अपनी सच्ची शांति और संतुलन को पूरी तरह भूल जाते हैं। लाओ त्जू कहते हैं कि यह जीवन का प्राकृतिक प्रवाह ताओ को बाधित करता है। वे सलाह देते हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को सीमित करना सीखना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें पूरी तरह दुनिया से कट जाना चाहिए या कोई प्रयास न करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें जरूरत से ज्यादा लालच, जरूरत से ज्यादा नियंत्रण और जरूरत से ज्यादा दबाव से बचना चाहिए। अध्याय में एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण मिलता है। अगर हम एक गांव के नेता होते
और केवल शक्ति और संपत्ति बढ़ाने में लगे रहते तो लोग हमारी तरफ आकर्षित नहीं होते। लेकिन अगर हम सादगी, संतुलन और लोगों की भलाई को प्राथमिकता देते तो लोग अपने आप हमारे साथ जुड़ते। यही सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन पर भी लागू होता है। लाओ त्जू कहते हैं कि सरलता अपनाना जीवन को हल्का और सुखद बनाता है। जब हम चीजों को जितना हो सके सरल रखते हैं तो हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं और हम अपने अनुभवों को अधिक गहराई से महसूस कर पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण विचार जो इस अध्याय में मिलता है वह है, दूसरों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश मत करो। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें दूसरों को बदलना चाहिए या उन्हें अपने अनुसार ढालना चाहिए, लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि यह प्रयास केवल संघर्ष पैदा करता है। अगर हम दूसरों और परिस्थितियों को उनके प्राकृतिक रूप में स्वीकार करें तो जीवन में शांति और सहजता बढ़ती है। अध्याय 3 में यह भी कहा गया है कि जब हम कम लालच और कम महत्वाकांक्षा के साथ जीते हैं तो हमारी खुशी दूसरों से जुड़ने, सहयोग करने और जीवन के छोटे छोटे आनंदों को महसूस करने में बढ़ती है। यह जीवन की गहराई को समझने का तरीका है। यहां एक बात और समझनी जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि अधिक संपत्ति, अधिक सत्ता या अधिक मान्यता पाने से जीवन बेहतर होगा, लेकिन लाओ त्जू बताते हैं कि असली शांति और संतुलन तभी मिलते हैं जब हम सरलता, विनम्रता और संतोष को अपनाते हैं। तो अध्याय 3 का मुख्य संदेश यही है, जीवन को जितना हो सके सरल बनाओ, लालच और अत्यधिक महत्वाकांक्षा को कम करो और दूसरों और परिस्थितियों को उनके प्राकृतिक रूप में स्वीकार करना सीखो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ताओ के साथ सामंजस्य में रहते हैं और जीवन के वास्तविक सुख को अनुभव कर पाते हैं। और अब एक सवाल जो हमें अगले अध्याय की ओर खींचता है, अगर सरलता और संतोष जीवन को शांति देते हैं तो हम अपने दैनिक निर्णयों और कार्यों में इसे कैसे लागू कर सकते हैं, और क्या यह वू वे यानी प्राकृतिक प्रवाह के साथ जीने में हमारी मदद कर सकता है। अध्याय 4। दोस्तों, अध्याय 4 हमें लाओ त्जू के दर्शन का एक और बहुत गहरा पहलू दिखाता है, ताओ की अनंत और असीमित प्रकृति। इस अध्याय में लाओ त्जू कहते हैं कि ताओ किसी भी सीमा में बंधा नहीं है। यह असीमित, स्थिर और हर जगह मौजूद है। सोचिए, हवा, पानी या अंतरिक्ष, इनका कोई अंत नहीं है और फिर भी ये हर जगह महसूस किए जा सकते हैं। इसी तरह ताओ भी निरंतर बहता है और इसका कोई शुरुआत या अंत नहीं है, लेकिन यह अनंत होने के बावजूद हर चीज को प्रभावित करता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन का मूल प्रवाह हमारे आसपास हर जगह है और हम इसे महसूस कर सकते हैं अगर हम ध्यान दें। लाओ त्जू कहते हैं कि ताओ की शक्ति को किसी भी रूप में बांधना संभव नहीं है, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन यही असीमता इसे सबसे मूल्यवान बनाती है। जैसे पानी जो सबसे कोमल है फिर भी चट्टानों को काट सकता है, उसी तरह ताओ जिसे हम अनुभव कर सकते हैं हमारी सोच और प्रयास से कहीं अधिक प्रभावशाली है। इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ताओ को अनुभव करने का तरीका है विपरीत गुणों को अपनाना और सरलता के साथ जीना। लाओ त्जू कहते हैं कि ताओ निष्क्रिय और शांत दिखता है, पर यह हर चीज को जीवन और ऊर्जा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि शक्ति और प्रभाव हमेशा जोर जबरदस्ती में नहीं होते। कभी कभी सबसे प्रभावशाली चीज वह होती है जो शांत और लचीली होती है। यहां पर हम वू वे के सिद्धांत की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। अध्याय 4 हमें सिखाता है कि जब हम ताओ के प्रवाह के साथ बहते हैं बिना किसी विरोध या जोर के, तब हम जीवन की ऊर्जा को अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को अपने तरीके से संभालती है, वैसे ही हम भी जीवन में आने वाली परिस्थितियों को सहजता और लचीलापन के साथ स्वीकार कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण विचार जो इस अध्याय में मिलता है वह है, ताओ स्थिर है पर अनंत है। इसका मतलब यह है कि यह हर समय हमारे लिए उपलब्ध है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। हमारी सोच और प्रयास इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इसे स्वीकार और अनुभव करना हमारी समझ और शांति को बढ़ाता है। अध्याय 4 में लाओ त्जू बताते हैं कि ताओ में कोई कमी नहीं है, यह खाली नहीं है, लेकिन इस खालीपन में ही इसकी संपूर्णता और शक्ति छिपी है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में बहुत सारी चीजें
जो हमें खाली या असंतोषजनक लगती हैं, वास्तव में अनुभव और गहराई के लिए जगह छोड़ती हैं। इस अध्याय का सार यही है, ताओ अनंत, स्थिर और हर जगह मौजूद है। इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे अनुभव करना और उसके साथ सामंजस्य में रहना हमारे जीवन को गहराई, शांति और संतुलन देता है। और यही गहराई हमें यह समझने में मदद करती है कि शक्ति हमेशा जोर से नहीं, बल्कि सहजता और लचीलापन से आती है। तो एक सवाल जो हमें अगले अध्याय की ओर खींचता है, अगर ताओ अनंत और असीमित है और इसकी शक्ति सहजता में है, तो हम अपने रोजमर्रा के निर्णयों और कार्यों में इसे कैसे अनुभव कर सकते हैं और वू वे के साथ जीवन को सरल और संतुलित कैसे बना सकते हैं। अध्याय 5। दोस्तों, अध्याय 5 हमें जीवन के एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाता है, ताओ का संतुलन और इसकी निष्पक्षता। लाओ त्जू कहते हैं कि ताओ किसी को विशेष महत्व नहीं देता। यह किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ नहीं होता। यह सभी चीजों के प्रति समान दृष्टि रखता है। सोचिए, अगर प्रकृति पक्षपाती होती, कुछ पेड़ों को अधिक बढ़ने देती और दूसरों को कम, तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता। इसी तरह ताओ सभी जीवों और घटनाओं के प्रति निष्पक्ष है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए हमें भी निष्पक्ष होना सीखना चाहिए। लाओ त्जू कहते हैं कि ताओ को किसी चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं ही सब कुछ संतुलित रखता है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपनी जिंदगी में भी चीजों को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तो जीवन स्वाभाविक रूप से संतुलित और सहज हो जाता है। अध्याय 5 में एक और गहरा विचार है, ताओ और जीवन का निरपेक्षता वाला दृष्टिकोण। लाओ त्जू कहते हैं कि ताओ किसी चीज को विशेष रूप से पसंद या नापसंद नहीं करता। यह न केवल लोगों के लिए, बल्कि परिस्थितियों के लिए भी समान रूप से लागू होता है। और यही हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को भी कम करना चाहिए। सोचिए, अक्सर हम सोचते हैं कि कुछ चीजें हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और कुछ कम। हम दूसरों की तुलना करते हैं और सही गलत का निर्णय करते हैं, लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि यह दृष्टिकोण केवल तनाव और असंतोष पैदा करता है। अगर हम जीवन को ताओ की तरह निष्पक्ष और संतुलित दृष्टि से देखना सीखें, तो हमारा अनुभव अधिक शांति और संतुलन से भर जाएगा। अध्याय 5 में यह भी समझाया गया है कि ताओ का निरपेक्ष दृष्टिकोण हमें अधिक स्वतंत्र बनाता है। जब हम चीजों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं करते और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ बहते हैं, तब हम अनुभव करते हैं कि हमारी चिंताएं और तनाव कम हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, ताओ का दृष्टिकोण शून्य या खालीपन जैसा नहीं है, बल्कि यह पूर्ण और संतुलित है। इसमें किसी चीज की कमी नहीं है, पर यह किसी को भी अधिक महत्व नहीं देता। यही हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए हमें दूसरों या परिस्थितियों को नियंत्रित करने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए। अध्याय 5 का सार यही है, ताओ निष्पक्ष और संतुलित है। यह किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ नहीं होता। और जब हम भी जीवन में इसी निष्पक्षता और संतुलन को अपनाते हैं, तो हमारी मानसिक शांति, सहजता और संतोष बढ़ता है। तो एक सवाल जो हमें अगले अध्याय की ओर खींचता है, अगर ताओ का दृष्टिकोण निरपेक्ष और संतुलित है, तो हम अपने जीवन में इसे महसूस और लागू कैसे कर सकते हैं और वू वे के सिद्धांत के साथ हर निर्णय और कार्य को सहज और प्रभावी कैसे बना सकते हैं। अध्याय 6। दोस्तों, अध्याय 6 हमें लाओ त्जू की उस गहरी सोच से रूबरू कराता है जो जीवन की अनंतता और स्थिरता से जुड़ी है। इस अध्याय में वे कहते हैं कि ताओ अनंत जीवन का स्रोत है और इसे अमृतत्व की मां के रूप में समझा जा सकता है। सोचिए, जीवन की यह ऊर्जा किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी या किसी भी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। यह हमेशा बहती रहती है, कभी खत्म नहीं होती और हर चीज में मौजूद रहती है। लाओ त्जू इसे एक स्थायी, अंतहीन और शांत शक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि ताओ की स्थिरता और अनंतता हमारे जीवन में संतुलन और शांति का आधार है। जब हम इसे समझते हैं और इसके साथ सामंजस्य बनाते हैं, तो हम अपनी चिंताओं, भय और असंतोष से मुक्त हो सकते हैं
लाओ त्जू कहते हैं कि ताओ को महसूस करने के लिए हमें आंतरिक शांति और सरलता अपनानी होती है। जैसे नदी हमेशा अपने मार्ग में बहती है और कभी प्रतिरोध नहीं करती, वैसे ही हमें भी जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीखना चाहिए। यही वुवेई का पहला कदम है, बिना जोर जबरदस्ती प्राकृतिक प्रवाह के अनुसार जीना। अध्याय 6 में यह भी बताया गया है कि ताओ के साथ जुड़ने का अनुभव हमें एक तरह की अमरता का एहसास देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम शारीरिक रूप से अमर हो जाएंगे, बल्कि यह कि हमारी चेतना और अनुभव जीवन के अनंत प्रवाह के साथ जुड़ जाएंगे। जब हम ताओ के साथ सामंजस्य में रहते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि जीवन अस्थायी तनावों और सीमाओं से परे है। एक और महत्वपूर्ण विचार जो इस अध्याय में मिलता है वह है आंतरिक ऊर्जा और संतुलन। लाओ त्जू कहते हैं कि जो लोग अपनी आंतरिक ऊर्जा को समझते हैं और उसे नियंत्रित करने के बजाय प्रवाह के साथ बहने देते हैं, वे ताओ की गहराई और शक्ति को अनुभव करते हैं। इसके विपरीत जो लोग बाहरी चीजों पर जोर डालते हैं और अधिक पाने के लिए संघर्ष करते हैं, वे इस अनुभव से दूर रह जाते हैं। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि ताओ स्थिर है पर लचीला भी है। यह जीवन के हर रूप में अनंत है पर कभी कठोर नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि शक्ति हमेशा मजबूती में नहीं बल्कि लचीलापन और सहजता में होती है। अध्याय 6 का मुख्य संदेश यही है, ताओ अनंत और स्थिर है और यह जीवन का मूल प्रवाह है। इसे महसूस करने और इसके साथ सामंजस्य बनाने के लिए हमें सरलता, संतुलन और आंतरिक शांति अपनानी होगी। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन की गहराई और शक्ति को अनुभव कर पाते हैं। और अब एक सवाल जो हमें अगले अध्याय की ओर खींचता है, अगर ताओ अनंत और स्थिर है और इसका अनुभव आंतरिक शांति और लचीलापन से जुड़ा है, तो हम अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे महसूस कर सकते हैं और इसे अपनी सोच, निर्णय और कार्यों में कैसे लागू कर सकते हैं। अध्याय 7। दोस्तों, अध्याय 7 हमें लाओ त्जू की उस गहरी सीख से रूबरू कराता है जो जीवन और मृत्यु, स्थिरता और अस्थिरता के संतुलन से जुड़ी है। इस अध्याय में वे कहते हैं कि ताओ स्थिर है और यह स्थिरता हर जीव और हर घटना में परिलक्षित होती है। सोचिए, हमारे जीवन में कितनी बार हम अपने आप को अस्थिर और अनिश्चित परिस्थितियों में पाते हैं। हर पल बदलाव आता है, कभी खुशियां, कभी चुनौतियां। लेकिन अगर हम ताओ की स्थिरता को समझें तो यह हमें हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहने की क्षमता देती है। लाओ त्जू कहते हैं कि ताओ अनंत है और इसके साथ जुड़ने वाले लोग जीवन में स्थिरता और संतुलन महसूस करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि यह कि हमारी दृष्टि और समझ उन्हें प्रभावित नहीं करेगी। जैसे एक स्थिर नदी की धारा में आने वाले पत्थर उसे बहने से रोक नहीं सकते, वैसे ही ताओ के साथ जुड़े व्यक्ति जीवन की उथल पुथल में भी संतुलित रहते हैं। अध्याय 7 में लाओ त्जू यह भी बताते हैं कि जीवन का असली सुख और शक्ति दूसरों और स्वयं के प्रति संतुलन से आता है। वे कहते हैं कि ताओ दूसरों को नियंत्रित नहीं करता और जो लोग दूसरों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने की बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं, वे जीवन की गहराई को समझ पाते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का असली मूल्य बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता और संतुलन में है। जब हम अपने भीतर संतुलन और स्थिरता बनाते हैं, तो हमारी मानसिक शांति और अनुभव गहरी होती है। इससे हमारी सोच अधिक स्पष्ट होती है और हमारे निर्णय और कार्य अधिक प्रभावी बनते हैं। लाओ त्जू आगे कहते हैं कि ताओ का अनुभव हमें यह समझाता है कि जीवन अस्थायी और परिवर्तनशील है, लेकिन स्थिरता और संतुलन हमेशा हमारे अंदर पाए जा सकते हैं। इसे अपनाने से हम अपनी चिंताओं, भय और असंतोष से मुक्त हो सकते हैं। अध्याय 7 में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है, जो लोग अपनी आंतरिक स्थिरता और संतुलन को समझते हैं, वे जीवन में अधिक लचीलापन और सहजता महसूस करते हैं। यह विचार हमें याद दिलाता है कि शक्ति और प्रभाव हमेशा जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता, संतुलन और सहजता में होती है। इस अध्याय का सार यही है, ताओ स्थिर और अनंत है और इसके साथ जुड़ने वाले लोग जीवन में संतुलन, स्थिरता और आंतरिक शांति अनुभव करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन की गहराई और शक्ति हमारे भीतर ही मौजूद है और इसे अपनाने के लिए हमें बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखना होगा।
एक सवाल जो हमें अगले अध्याय की ओर खींचता है, अगर ताओ स्थिर और अनंत है और इसके साथ जुड़ने से हम आंतरिक शांति और संतुलन पा सकते हैं, तो हम अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे महसूस कर सकते हैं और इसे अपनी सोच, भावनाओं और निर्णयों में कैसे लागू कर सकते हैं। अध्याय 8। दोस्तों, अध्याय 8 में लाओ त्जू हमें जीवन की एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सीख देते हैं, जल की तरह जीवन जीना। वे कहते हैं कि पानी सबसे नम्र, लचीला और सहनशील तत्व है और इसे अपनाना हमें ताओ के साथ सामंजस्य बनाने में मदद करता है। सोचिए, पानी को किसी भी दिशा में बहने से रोका नहीं जा सकता। यह ऊंचाई और नीचाई दोनों को स्वीकार करता है, अपने रास्ते में आने वाले सभी अवरोधों को सहजता से पार करता है। इसी तरह लाओ त्जू कहते हैं कि हमें भी जीवन में लचीले और सहज रहने की कला सीखनी चाहिए। जब हम अपने मन और कार्यों में कठोरता छोड़ देते हैं और परिस्थितियों के साथ बहना सीखते हैं, तो हम जीवन में शांति और संतुलन महसूस करते हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि पानी हमेशा निचले स्थानों में जाता है। यह विनम्रता और नम्रता का प्रतीक है। लाओ त्जू कहते हैं कि जो लोग विनम्र और नम्र होते हैं, वे जीवन में सबसे अधिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि शक्ति और प्रभाव कठोरता, जोर जबरदस्ती या नियंत्रण से आता है, लेकिन वास्तविक शक्ति नम्रता और लचीलापन में छिपी होती है। लाओ त्जू आगे बताते हैं कि पानी सभी चीजों को बिना किसी भेदभाव के पोषण देता है। यह हर जीव और हर वस्तु को समान रूप से लाभ पहुंचाता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में दूसरों के प्रति उदार और निष्पक्ष होना चाहिए। जब हम दूसरों को बिना किसी पक्षपात या अपेक्षा के सहयोग और सम्मान देते हैं, तो हम जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति महसूस कर पाते हैं। अध्याय 8 में एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि पानी कमजोर दिखता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी यह मजबूत और स्थिर रहता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा आती रहती हैं, लेकिन अगर हम लचीलापन और धैर्य अपनाएं, तो हम उन्हें सहजता से पार कर सकते हैं। लाओ त्जू ये भी कहते हैं कि ताओ के साथ जीवन जीने का मतलब है बिना विरोध और संघर्ष के अपने आप को बहने देना। इसे वू वेई कहा जाता है, यानी प्राकृतिक प्रवाह के साथ जीना। जैसे पानी अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को अपने तरीके से संभालता है, वैसे ही हमें भी जीवन की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाना सीखना चाहिए। अध्याय 8 का सार यही है, जीवन में पानी की तरह विनम्र, लचीला, सहनशील और बिना भेदभाव के रहना सीखो। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम ताओ के साथ सामंजस्य में रहते हैं और जीवन की वास्तविक शक्ति, स्थिरता और शांति अनुभव करते हैं। दोस्तों, आज हमने जो भी बातें साझा की, उनका मूल संदेश यही है कि जीवन को सरल, संतुलित और प्राकृतिक प्रवाह के साथ जीना संभव है। छोटे छोटे प्रयास, जैसे अपने विचारों को शांत करना, अपनी इच्छाओं को थोड़ा नियंत्रित करना और परिस्थितियों के साथ सहज रहना, हमें भीतर से बहुत बदलाव दे सकते हैं। याद रखिए, ये बड़े परिवर्तन अचानक नहीं आते, लेकिन अगर हम हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम उठाएं, चाहे वह ध्यान के लिए कुछ मिनट देना हो, अपने आप से शांतिपूर्ण तरीके से बात करना हो या किसी निर्णय में थोड़ा धैर्य अपनाना हो, तो धीरे धीरे जीवन में संतुलन और शांति आना शुरू हो जाएगा। तो आज मैं आपसे यही कहूंगा, एक पल के लिए रुकिए, अपने अंदर झांकिए और सोचिए कि आप अपनी जिंदगी में सबसे छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या उठा सकते हैं, जो आपको अपने भीतर की शांति और संतुलन के करीब ले जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और यह आपके लिए उपयोगी रहा, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इन विचारों को सिर्फ सुनकर न छोड़ें, इन्हें अपने जीवन में महसूस करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, असली बदलाव छोटी छोटी आदतों और जागरूक निर्णयों से आता है और हर छोटा कदम ही आपकी जिंदगी को बड़ा बदलाव दे सकता है।